नमस्कार साथियों। आज चलते हैं हिंदी की क्लास में और आज हिंदी पढ़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,000 के लमसम जो वैकेंसी है उसमें हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और हिंदी अपने आप में ग्रामेटिकल पूछी जाएगी। तो आज से हम हल्के हल्के पार्ट में करके हिंदी को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि एक साथ कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो वो भी माइंड में एक टाइप की खिचड़ी सी पक जाती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा करके हम अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे, सिर्फ जो सिलेबस के अंतर्गत है उस चीज़ को, क्योंकि जो सिलेबस में है वही आना है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ आना नहीं है। इसलिए जो है वही पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आज वर्णमाला से एक हल्का सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम व्यंजन वर्णों के बारे में देखेंगे कि किन व्यंजन वर्णों को क्या बोला जाता है और वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो आज है हिंदी वर्णमाला का हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे और हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम आज व्यंजन वर्णों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे अघोष। सबसे पहले देखेंगे अघोष। अघोष क्या होता है। उसके बाद देखेंगे सघोष क्या होता है। उसके बाद देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर ये चार चीज आपको पता चल गई तो समझ लो ये चार चीज काफी ज्यादा इस चीज से सीखेगी, क्योंकि एक दो चीज मिल जाती है इसमें से। अघोष का सीधा सा फॉर्मूला होता है 12। शॉर्टकट में चलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 345। इसका फॉर्मूला होता है 135 और इसका फॉर्मूला होता है 24। अब आप कहोगे सर आपने ये संख्या लिख दी, करे क्या इसका। सबसे पहले अघोष होते क्या है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से व्यंजन वर्णों के उच्चारण से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो। स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। कंपन ना हो और जिसमें कंपन हो, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिनमें कंपन हो उसको कहेंगे सघोष। अल्प प्राण क्या होता है। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने से मुख से कम हवा निकले। मुख से कम हवा निकले। कम हवा निकले और जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में मुख से अधिक हवा निकले। मुख से अधिक हवा निकले। अब आप कहोगे सर ये होता क्या, ये सारी चीज तो लिख ली। अघोष को समझ लिया कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्री में कंपन ना हो और जिसमें कंपन हो वो सघोष। अल्प प्राण जिसमें हवा निकले, कम हवा निकले, और महाप्राण का मतलब जिसमें हवा ज्यादा निकले। ये चीज सीख ली। लेकिन किन किन व्यंजनों में ये चीज फॉलो होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि व्यंजनों के वर्ग होते हैं। व्यंजनों के वर्ग होते हैं। व्यंजन को वर्ग में बांटा गया है। एक क वर्ग होता है, च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, अ वर्ग होता है, एक त वर्ग होता है। क च ट त प, या यहाँ पर त कर लो, यहाँ पर प कर लो। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। 5-5 पचम कितने हुए, टोटल हो गए 25। आप चीज ये देखोगे क वर्ग में कौन कौन सा हो गया, ख, ग, घ और अण है। इसमें च, छ, ज, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण। इस तरह से सबसे पहले अघोष की बात करेंगे। इसमें पहला कोमा दूसरा,
इसमें तीसरा चौथा कोमा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, दूसरा और चौथा। यानी अघोष का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जिसके उच्चारण करने से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो वर्ग का कौन सा अक्षर मिलेगा? पहला अक्षर मिलेगा, दूसरा अक्षर मिलेगा, वही अक्षर अघोष कहलाएगा और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। दूसरी सघोष, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण बोलने से, उच्चारण करने से उसमें कंपन होता है। तीसरी बात है अल्प प्राण। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर जिसको बोलने से हवा कम निकलती है उसको अल्प प्राण बोलते हैं। महाप्राण, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण मुख से अधिक हवा निकलती है, इसलिए उसको महाप्राण के अंतर्गत रखा गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां पर, बताइए ट क्या है? ट क्या है? अब आपको ऑप्शन दे देंगे अल्प प्राण, महाप्राण। ट आता है, किसके अंतर्गत आता है ट? अल्प प्राण, महाप्राण या सघोष या फिर स्वर। आपका क्या आंसर होगा? आपको इस तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि ट क्या है या ट किसके अंतर्गत आता है? अल्प प्राण के अंतर्गत, महाप्राण के अंतर्गत, सघोष के अंतर्गत या स्वर के अंतर्गत? आप कहोगे सर ट जो है वो ट का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, और पहला अक्षर का मतलब है कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। तो अल्प प्राण है, इसमें भी अल्प प्राण है। तो जब अगर वह अल्प प्राण है तो उसमें पहला अक्षर अर्थात मुख से जिसको कम हवा निकले ट तुरंत बोल जाता है, इसलिए आपका आंसर होगा सर अल्प प्राण, क्योंकि उसका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है जिसमें बोलने से मुख से कम हवा निकलती है। उसी के अंतर्गत व्यंजन वर्ग का ट जो वर्ण है वो यहाँ पर आएगा। महाप्राण हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 2 और 4 है। सघोष हो नहीं सकता क्योंकि 3, 4, 5 है, जबकि ट तो पहला अक्षर होता है। अघोष उसमें ऑप्शन में है नहीं। इस तरह से ये चीज दिया हुआ है। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। आज सिर्फ हमने अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण को देखा। ये इस तरह के व्यंजन वर्ण हैं जिनको बोलने से, जिनका उच्चारण करने से या तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है या होता है, अर्थात जिनको बोलने से हमारे मुख से हवा कम निकलती है या ज्यादा निकलती है। अर्थात यही हिंदी वर्णमाला का एक सटीक जो कह सकते हैं इसमें आने वाला टॉपिक है। और इसके अलावा भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत वाले, जो हमारे मुख से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं वह भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्लास के अंतर्गत मैं उनको लेके आऊंगा। इस तरह से मैंने आपको ये समझा है। इसमें अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स करके बताना। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी क्लास में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सारे के सारे मुख से बोले जाने वाले स्वर तथा व्यंजन के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय।